स्टेट का जो हमारा एसआईसी एसआईटी है उससे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनका रिमोट सीएम के हाथ में है। सीएम जैसा उनको केस बनाने के लिए बोलेगा वो वैसा ही चार्जशीट फाइल करेगा। बोल रही हो कि इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, राजनीति पे राजनीति कर रहे हो। एएसी मीन्स इट कवर्स एंटायर अरुणाचल, ये सारे अरुणाचल को कवर करता है। जो लोग करप्शन को पसंद नहीं करता है, दे ऑल आर कॉल्ड द अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। ये डीसीएम का खुद का आइडेंटिटी का आता पता नहीं है, कभी आसाम बोलता है, कभी अरुणाचली बोलता है। सुनने में आया है कि इसके 4-4, 5-5 बाप है। अरे भाई, दुनिया में एक इंसान का तो एक ही बाप होता है ना, इनका तो 5-5 बाप है बोला है। राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए अरुणाचल में, तो राष्ट्रपति शासन लगवाइए, उसके बाद सीबीआई को लगाइए, गली गली में, हर विभाग में, हर बेंच में, हर नुक एंड कॉर्नर में लगाइए। असली रावण, असली राक्षस तो ये डीसीएम वगैरह है ना, वो तो असली अजगर का बाप है। अजगर का बाप को हिंदी में क्या बोलते हैं? यहाँ पे डिटेल्स है दिवांग प्रोजेक्ट्स का, 1600 करोड़ का कंपेंसेशन में घोटाला हुआ है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे करप्शन है जिसकी अगर हम यहाँ पोल खोलने बैठेंगे तो मतलब दिन ही नहीं जुड़ेगा, हम लोग का 12 महीना ही नहीं जुड़ेगा। स्टेट का जो हमारा एसआईसी एसआईटी है उससे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनका रिमोट सीएम के हाथ में है। सीएम जहां रिमोट दबाएगा वो वहां इन्वेस्टिगेट करेगा। सीएम जैसा उनको केस बनाने के लिए बोलेगा वो वैसा ही चार्जशीट फाइल करेगा। इंडिपेंडेंट हमको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चाहिए, इसीलिए हम लोग सेंट्रल से मांग कर रहे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भेज दीजिए। एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेगा तो जो मैं बोल रही हूँ जरूरी नहीं कि वो 100% राइट होगा, या तो मैं 80% रॉन्ग भी हो सकती हूँ, कम से कम 20% तो सही निकलेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भेज दीजिए। ये आप नहीं कर रहे हो, राजनीति पे राजनीति कर रहे हो। हम लोग गरीब लोग क्या राजनीति करेंगे? हमारी औकात ही नहीं है खुद को सुबह खा के शाम को पालने की। हम लोग क्या राजनीति कर सकते हैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन? अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मतलब क्या है? एंटायर अरुणाचल जो करप्शन के अगेंस्ट है, जो करप्शन को सपोर्ट नहीं करता है, जो करप्शन से छुटकारा चाहता है, वही तो है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। उसमें जरूरी नहीं है कि एएसी का एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है, एएसी का एक अलग ही प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, चेयरपर्सन है। एएसी मीन्स इट कवर्स एंटायर अरुणाचल, ये सारे अरुणाचल को कवर करता है। ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, each and every block, each and every circle, each and every village, जो लोग करप्शन को पसंद नहीं करता है, they all are called the Arunachal against corruption. We are not supporting corruption, we are opposing corruption. That is why we call ourselves as we are Arunachal against corruption. It doesn't mean that we are a organization. No, this is not organization. This is a voice. This is a voice of public. Call of our. तो यहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था चला रहा है, ये बोलने का जगह ही नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ करप्शन से छुटकारा चाहते हैं। और अभी जैसे मेरा एक छोटा भाई प्रोडाम का प्रेसिडेंट ताऊ पोल जी बोल रहे थे कि पेमा खांडू जी आप रिजाइन कीजिए और डीसीएम को चलाने दीजिए, वो बोल रहे थे। मैं उसके उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पेमा खांडू ने डीसीएम को, ये डीसीएम का खुद का आइडेंटिटी का आता पता नहीं है, कभी आसाम बोलता है, कभी अरुणाचली बोलता है। मैं कंफ्यूज हूँ। सुनने में आया है कि इसके 4-4, 5-5 बाप है। अरे भाई, दुनिया में एक इंसान का तो एक ही बाप होता है ना, इनका तो 5-5 बाप है बोला है। इनका एड्रेस का आता पता नहीं है। ये फ्री में आकर बैठे अरुणाचल में डीसीएम का पद संभाले बैठा हुआ है, खा रहा है, पी रहा है। कभी इसका पीआरसी आसाम का निकल के आता है तो कभी अरुणाचल का निकल के आता है। उसको क्या हम लोग अरुणाचल संभालने देगा? मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करती हूँ, पूरा आप असेंबली ही
को हटाओ। हम कहते हैं हमारे मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को शासन करने दीजिए अरुणाचल को। वो एक ट्राइबल लेडी है, वो समझ पाएगी कि ट्राइबल समस्या क्या होती है। तो राष्ट्रपति शासन लगवाइए, उसके बाद सीबीआई को लगाइए, गली गली में, हर विभाग में, हर बेंच में, हर नुक एंड कॉर्नर में लगाइए, तब निकल के आएगा असली माल मसला, कौन किसने क्या गफलाबाजी किया है। आपका 7 एमएलए सीट में से कम 99% लोग आपको जेल के अंदर दिखेंगे। मोदी जी आपसे ये हम कह रहे हैं, 99% ऑफ द एमएलए विल सीन बिहाइंड द बार। उनको जेल के पीछे हम देखेंगे। ये हाल है। इसीलिए किसी भी एमएलए को बनाना है, पेमा खांडू को गिराना ये नहीं है। और मुझे लगता है आउट ऑफ 60 एमएलए में से अगर करप्शन का इन्वेस्टिगेशन होगा ना, पेमा खांडू का कम इन्वॉल्वमेंट होगा, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनके चमचों का होगा। आप लोग देख लीजिए, बेचारा पेमा खांडू ऐसे ही सूली चल रहा है वो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, वो मुखिया है, इसीलिए हम उनका नाम लेते हैं। लेकिन उनके पीछे जो उनके चमचे हैं ना, चापलूसी कर रहे हैं, ये लोग बेचारा पेमा खांडू भाई छोटा भी है ना उम्र में, तो उनको भाई पेमा सार सार करके मिसगाइड कर रहा होगा। और बेचारा को इतना तजुर्बा नहीं, अनुभव नहीं है, वो बिजनेस करके खाने वाला इंसान है, कॉन्ट्रैक्ट करके। चलो मैंने 1 करोड़ डाल दिया तो 1 करोड़ के बदले मुझे 4 करोड़ प्रॉफिट होना है, ये चक्कर में घूमने वाला लड़का था वो। दुर्भाग्यवश उनके पिताश्री का दुर्घटनावश निधन हो गया, तो उनको मजबूरी में पॉलिटिक्स में आना पड़ा। पॉलिटिक्स में आए तो बेचारे अभी वो ऐसे ही मतलब स्केपगोट बन गए हैं। असली रावण, असली राक्षस तो ये डीसीएम वगैरह है ना। किसने बोला कि डीसीएम दूध का धुला हुआ है? वो तो असली अजगर का बाप है। अजगर का बाप को हिंदी में क्या बोलते हैं? महा अजगर ना, क्या होता है? मुझे उसके लिए और कोई परिभाषा समझ में नहीं आ रही है। वो तो सिर्फ कहते हैं ना, अरे बेटा पेमा सर बेटा आप ऐसा कीजिए ना, यार साइन कर दिले हो जाबो ना, इसको ऐसे कर दो ना, इसको बेचारे उसके सजेशन पर तो चल चल कर आज वो राख हो रहे हैं। आप लोग देखिए मीडिया में जब पेमा भाई आते हैं, उनका शक्ल देखिए ना, कितना गोरा हो गया वो। काला तो नहीं हुआ है, बहुत गोरा हो गया है, एक ग्लोइंग आ गई है, चमक आ गई है। रातों की नींद और दिन का चैन हराम किसने किया है? हमने नहीं किया है, इन्हीं लोगों ने किया है, आपका डीसीएम वगैरह ने। इसीलिए ये डीसीएम का नाम भी मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि लोग कहते हैं वो आसामीस है, तो आसामीस है तो उनको आसाम में जाना चाहिए, हेमंत दा के जगह पे जाना चाहिए। पहले उनको क्लियर कर लेने दीजिए कि वो आसामीस है ना अरुणाचली है। चाहे आसामीस हो तो भी वो हमारे भाई है, एक ही देश के वासी है हम लोग, उस बात से मुझे कोई एतराज नहीं है। तो आज जो मैं यहाँ पे डिटेल्स है दिवांग प्रोजेक्ट्स का, 1600 करोड़ का कंपेंसेशन में घोटाला हुआ है। 400 करोड़ जैसे तैसे बांटा गया, 1200 करोड़ अभी भी गायब है। और इसके लिए लोग यहाँ हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी लोग पिटीशन डालने के लिए आए हुए हैं। तो ये देखिए, ये एक प्रकार की बहुत बड़ी गति में ये एक करप्शन है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे करप्शंस है, जिसकी अगर हम यहाँ पोल खोलने बैठेंगे तो मतलब दिन ही नहीं जुड़ेगा हम लोग का, 12 महीना ही नहीं जुड़ेगा। और कहते हैं कि हम लोग ऐसे स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। कोई अपना स्टेट को बदनाम करके कौन खुश रहेगा? हमको अच्छा लगता है सारे दुनिया के सामने भारत की राजधानी में खड़े होकर के हमारा अरुणाचल में करप्शन हो रहा है, चोरी हो रहा है बोलने के लिए। मजबूरी है हमारी, मजबूरी है कि प्रधानमंत्री जी तक हम पहुंचाए बात को, प्रधानमंत्री जी सुने इसको, इस पे वो कार्य करे, संज्ञान ले इसकी। प्रधानमंत्री जी तो कहते ही 135 करोड़ जनता जो है मेरे लिए एक समान है। तो उन 135 करोड़ में ये अरुणाचल का 15 लाख जनता भी आपके पास ही है। प्रधानमंत्री जी, आप उन लोगों के प्रधानमंत्री हो, प्रधान हो, तो ये आपका फर्ज है कि आप अपने जनता को खुश रखें। आज अरुणाचल नारी शक्ति, प्रो दाम मूवमेंट, अरुणाचल बचाओ आंदोलन कमेटी और कैपिटल यूथ क्लब, आप लोग आए हमारे साथ 2 दिन बैठे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के साथ। और आप लोग खुद देख रहे हो हम लोग किस स्थिति में बैठ रहे हैं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसा रह रहे। अभी आप लोग सिर्फ
जस्ट मैं आप लोगों से अपनी दुख की बात कहना चाहती हूँ। आप लोग आए, ट्रेन में आने के लिए आपको 2 दिन लगा, यहाँ आज आप लोग 2 दिन हो गए और अभी से आप लोग सोच रहे हो कि यार कब वापस जाएंगे, कब वापस जाएंगे। जरा आप लोग सोचकर देखिए, 1.5 महीना हम पैदल चलकर आए हैं, 1.5 मंथ पैदल चलकर आए हैं, धूप में जल जल कर, बारिश में भीग भीग कर। आप लोग तो ट्रेन पे सो के गाना बजा के आ रहे हो। आप लोगों को तो कोई तकलीफ ही नहीं हुआ है, खा पी के आ रहे थे। हमें ऐसा रास्ता में कभी होटल भी नहीं मिलता था, कभी ढाबा भी नहीं मिलता था। हम सारे दिन भूखे भी चलते थे, प्यासे भी चलते थे, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारा। हमने हिम्मत इसलिए नहीं हारा, हमने एक जज्बा को कायम रखा कि नहीं, हम करके दिखाएंगे, हम चलकर दिखाएंगे आप लोगों के लिए। आज आप लोग 2 दिन में यहाँ पे थक जा रहे हो, चलो साथ में चलो, हमें कह रहे हो, हम भी जाएंगे, आप लोगों को भी लेकर जाएंगे कह रहे हो। बिना सीबीआई के, बिना ईडी के हम लोग अरुणाचल वापस जाकर करेंगे क्या? या तो मोदी जी सीबीआई भेज दे या तो राष्ट्रपति शासन लगवा दे, 2 काम कर दे वो, बस दोनों में से एक काम कर दे। उसके बाद हमारी आत्मा को राहत मिलेगी, शांति मिलेगी, एक एक्चुअल सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा। नहीं तो हम यहाँ से खाली मुंह उठाकर जाएंगे। वो पेमा भाई तो ऐसे ही हमें सड़क चाप बोल रहे, बाद में उनके जो चमचे हैं वो क्या बोलेंगे, ये देखो आ गए सारे जोकर दिल्ली से वापस खाली हाथ। इससे अच्छा तो हम यहीं पर दम तोड़ दें, इससे अच्छा यहीं पर हमारी सांसें खत्म हो जाए। हम खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने बात को बता रहे हैं, हम उनसे मदद मांग रहे, गुहार लगा रहे, वो अनसुना कर रहा है, तो फिर हम आम जनता क्या करें? हमारे पास और कोई हथियार नहीं है। हम सरकार के ऊपर में हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम केवल उनसे अनुरोध कर सकते हैं, अनुग्रह कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी छूट है हमें, हमारा संविधान उसकी आजादी हमें देता है, तो हम अपने संविधान के दायरे में रह करके हम अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे मांग को अनसुना किया जा रहा है। तो आप लोग जाइए अरुणाचल और पूरे अरुणाचल को जगाइए। यहाँ जो आप लोग यहाँ पे जो 150-200 के करीब आप लोग आए हो, तो वहां जाकर के कम से कम लाखों लोगों को जगाइए। आप लोगों ने खुद अपने आंखों से देख लिया ना कि हम कैसे रहते हैं, कैसे खाते, कैसे पीते। आप लोग खुद अपने अपने घर से पैसा उठाकर, चंदा उठाकर ट्रेन का टिकट काट के आया है ना। कोई तो स्पॉन्सर नहीं मिला है, किसी ने तो आप लोगों को फंडिंग नहीं किया है। उल्टा मेरा भाई मालोराम ने मुझे एक कार्टून गुल ला दिया है, मेरा पास तो पैसा भी नहीं है, और अन्य लोग सब्जी रियार वो क्या क्या ला दिया है। तो आप लोग जाइए वहां जाके सबको जगाइए, सबको बताइए। और सरकार ये घमंड है, देखिए सरकार के अंदर ये घमंड है कि 59 एमएलए टोटल, उनके पास 56 एमएलए, 4 एमएलए कांग्रेस के हैं, फिर भी उसको भी वो काउंट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सारे एमएलए चुप है। उसमें एक एमएलए नीनोंग एरिंग, वो तो सीएम का पीआरओ है, और बाकी जो 3 एमएलए हैं वो मुंह में थाला तुसे बैठे हैं, क्योंकि अगर वो विरोध करेंगे तो उसको एमएलए लेट भी नहीं मिलेगा, ये सोचते हैं वो लोग। तो एमएलए को ये घमंड है कि हम सब एमएलए इनटेक है, पब्लिक चिल्लाने से क्या होगा, पब्लिक तो रहना सरकार। इन लोगों को ये गलत फहमी है कि हम सरकार बदलने के लिए ये सब कर रहे हैं, हम सरकार बदलने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हम सीएम चेंज करने के लिए कर रहे हैं। ये लोग सोचते हैं हम सीएम चेंज करने के लिए नहीं कर रहे, हम सिस्टम चेंज करने के लिए कर रहे हैं, सिस्टम में तब्दीली लाने के लिए हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। उनको ये लगता है कि पेमा खांडू को हटाने का साजिश है। हमको पेमा खांडू को नहीं हटाना है। पेमा खांडू आप दे तो और 50 साल रूल करो, लेकिन अपने दामन पे लगे हुए दाग को पहले साफ कीजिए। आप अपने दामन पे लगे हुए दाग को साफ कीजिए, और चोरों को पकड़ पकड़ के जिस तरीके से आपने लोअर सुबनसिरी के डीसी को, डीएलआरएसओ को लैंड कंपेंसेशन केस में आपने ट्रांस अरुणाचल हाईवे के जो कंपेंसेशन में करप्शन में पाए तो डीसी और एलआरएसओ को जेल डाला। अभी आप ये एपीपीएससी के कुछ लोगों को जेल डाल रहे हो। वैसे ही पेमा खांडू जी, आपके नीचे जितने नेता
जितने अधिकारी करप्शन में लुप्त है उन सबको पकड़ पकड़ के जेल डाली है। और आपके ऊपर जो दाग लगा है परिवारवाद का, आपके ऊपर जो दाग लगा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, उसको आप साफ कीजिए। उसके बाद आप अपनी प्रदेश को कुशलता पूर्वक चलाइए, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट चलाइए। अभी खैर बहुत असर हुआ है, आपको पता नहीं है शर्मा जी, आप दिल्ली वाले हो, अरुणाचल में अभी बहुत असर हुआ है, क्योंकि जब से हमने ये मुहिम छेड़ा है अब लोग डर डर के काम करने लगे हैं। और पेमा भाई भी बहुत जगह अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमको इतना 1900 किलोमीटर पैदल चलवा कर नहीं करना चाहिए था, हमारे बिना पैदल चले भी उनको ये काम करना चाहिए था, लेकिन हमें इतना यातनाएं देने के बाद आज वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनका फायदा हो रहा है पब्लिक को। ये देख करके मुझे खुशी मिलती है, कम से कम मेरे आगाज से कुछ अच्छा तो शुरुआत हो रहा है।